नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भोसले स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दुम की यानी कि दुनिया मनोरंजन की में। आज हमारे साथ वो शख्स है जिनकी महाराष्ट्राची हास्य जत्रा में जिनकी कॉमिक टाइमिंग और थिएट्रिकल स्किल ने उन्हें दर्शकों और सह कलाकारों के बीच लोकप्रिय बनाया और वो है हेमंत पाटिल। हेमंत पाटिल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल दुमकी पर। थैंक यू। तो हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कब ऐसा लगा कि आप कॉमेडी कर सकते हैं, मतलब कि किसने आपको ये जताया कि आप में वो कॉमेडी का सेंस है। नहीं, मैं तो पहली बार ये कहना चाहूँगा कि मैं कॉमेडी एक्टर वगैरह नहीं हूँ। अच्छा। और मुझे बहुत बार ये एक्सपीरियंस आया है कि भाई तू कॉमेडी अच्छा करता है, कॉमेडी अच्छा करता है, पर कॉमेडी में मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरा अच्छा। चेहरा भी कॉमेडी नहीं है। अच्छा। मैं बहुत ही सीरियस किस्म का इंसान हूँ और खूंखार भी दिखता हूँ। सो मुझे कॉमेडियन नहीं बनना है, या फिर मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि भाई मैं कॉमेडी बनूंगा या कॉमेडियन बनूंगा, कॉमेडी करूंगा, लोगों को यूँ हंसाऊंगा वगैरह। पर पहली बार मैंने मेरा पहला जो मतलब मंच का नाटक था वो था फोक फॉर्म में ही था, वो कॉमेडी था। अच्छा। तो उस वक्त मेरे सर ने बताया कि ऐसा करना है, ये कॉमेडी है ये नहीं बताया, ओके। ऐसा करना है। अच्छा। मैं बोला ठीक है। मतलब वो फोक फॉर्म था, बीच में जो इंस्ट्रूमेंट बजते थे वो क्यों बजते थे पता नहीं था। ओके, तो ये आप कब की बात कर रहे हैं ये मतलब ये। मैं कर रहा हूँ 2003 की, अच्छा। मतलब 2003 की। ओके। थ्री और फोर्थ में ये हुआ। तो ये जो मंचन हुआ वो थ्री फोर्थ में हुआ। पर उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये नाटक क्या चीज है। ओके। मतलब अच्छा। थिएटर क्या चीज है, थिएटर पे क्या चल रहा है। मतलब ये इतना यूनिवर्सल एक पार्ट है, ये जो मैं अभी गले में पहन के घूम रहा हूँ, ये सिंबल का किसका है क्या है पता नहीं था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं वो कॉमेडी एक्ट करने के बाद में 2 घंटे का था, तो वो करने के बाद में मुझे 2-3 साल बाद पता चला कि इसको कॉमेडी कहते हैं। ओके। अच्छा, लोग हंसते हैं करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। यहाँ पे रुकना चाहिए, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, वो 2-3 साल बाद पता चला। और सर बोलते थे कि यहाँ पे पंच है, यहाँ पे पंच है, यहाँ पे पॉज आएगा, ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग सीखो वगैरह अच्छा वगैरह। अच्छा। टाइमिंग नहीं आता था ध्यान में। सो टाइमिंग सीखो, टाइमिंग सीखो। सो टाइमिंग का मतलब मुझे 2-3 साल बाद पता चला। मैं सिर्फ गाइडलाइन से चल रहा था कि सर ने इधर रुकने का बोला है, यहाँ पे ऐसा करने का है, बस। अच्छा। फिर बाकी कॉमन सेंस लगाया और फिर वो कॉमेडी प्ले हुआ। वो फोक ओके। फॉर्म में था। मैं अच्छा। वही फिर वो पहला वो कॉमेडी क्या। हम्म। वैसे हमारे दर्शकों के लिए आप बताएंगे कि ये जो सिंबल है वो किस चीज का सिंबल है। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल थिएटर का है। मतलब ये इसमें दो फेसेस है, एक हंसता हुआ, एक रोता हुआ। ओके। मतलब कॉमेडी और ट्रेजेडी, अच्छा, ये दोनों का ये दोनों है। तो मिक्सचर है। ये दोनों जो है ये भाव है। अच्छा। शेक्सपियर सर ने जो शेक्सपियर सर है, ये सब लेजेंडरी लोगों ने एक दो भाव, मतलब एक कॉमेडी एक ट्रेजेडी, वो हिसाब से वो बना है। मुझे ज्यादा उसके बारे में पता नहीं, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, पर जो मालूम आता है वही मैं बताऊंगा बस। तो आपकी ये जो जर्नी है उसकी शुरुआत असल में कहाँ से हुई, कि आपको ऐसा कब लगा कि मुझे ये क्षेत्र में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है या फिर थिएटर करना है या सीरियल करने हैं या फिल्म करने हैं, ये आपको कब लगा। नहीं, मुझे लगा ही नहीं था। अच्छा। मैं एक्सीडेंटली आया, ओके। फुल एक्सीडेंटली। मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस इंडस्ट्री में ही नहीं, मतलब ये फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था अच्छा। मुझे पहले से ही। मैं डिफेंस में जाना चाहता था, हम्म। उसमें भी डिफेंस चॉइस किया था मैंने। अच्छा। नहीं तो मैं गैंगस्टर या बहुत अरे बड़ा बाप भाई वगैरह बनता। तो वो छोड़ दिया। चलो भाई, अभी वो झगड़े और वो नहीं करेंगे। स्कूल में किया, कॉलेज में किया, तो अभी वो नहीं करेंगे। चलो अभी कुछ तो भी करते हैं। मतलब पेट पानी का सवाल है। तो मैं डिफेंस में जाने की तैयारी की। यहाँ पर घर से थोड़ा नहीं 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 नहीं, नहीं ये भाई मैं अकेला लड़का है, फिर वो आर्मी में जाएगा, नेवी में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा, कहाँ पे भी जाएगा, तो भाई नहीं नहीं नहीं, डर अकेला लगता लड़का है। रहता है। मम्मी ने बोला नहीं नहीं जाने का नहीं। सो वो छोड़ के मैं फिर पुलिस में भर्ती, वो किया वो किया, वो खेल खेल में ये इधर आ गया मैं।
अच्छा। खेल खेल में दोस्त बोला, मतलब आप जैसे दोस्त है भाई, फिर वो आपने अगर बोला कि भाई चल तो ऐसे ही अच्छा। इधर फालतू में इधर उधर घूमता रहता है, इसको खींच उसको खींच, हम्म। तो तू वो काम कर, हम्म। करके तो देख, बराबर है, करेक्ट है। तुझे पसंद आया तो कर, वरना छोड़ दे। ऐसे एक्सीडेंट ले आया हूँ मैं, कुछ तय नहीं किया कि भाई ये इधर ऐसा जाने का है फिर ये करेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आपने ये जो थिएटर है, तो हमने सुना है कि आप थिएटर में अभी पढ़ाते भी हैं, पढ़ाता हूँ। तो जरा थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। क्या हुआ कि मैं जैसे इधर आया तो मैं बीकॉम को था, बीकॉम शायद सेकंड ईयर बीकॉम में था। अच्छा। सो बीकॉम में होने की वजह से मुझे ना, मतलब खानदानी परंपरा रही है कि भाई सब लोग बैंक में काम करेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब दादाजी बैंक में, पिताजी अच्छा। बैंक में, अरे वाह, हाँ छोटे चाचा जी बैंक में। तो ये तो कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट 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 टोटल कॉन्ट्रास्ट। फिर जानबूझ के मुझे कॉमर्स दिलाया। अच्छा। कॉमर्स में करते करते मैं पास हुआ नहीं कॉमर्स। अच्छा। हाँ, मतलब सुबह पेपर रहा तो मैं दोपहर को जाने लगा, क्योंकि पता ही नहीं था पेपर कब है, फेल हो गया। अच्छा। तो इसमें घुस गया। इसमें घुसने के बाद में मैं ऐसे ही काम करते रहा। फिर एक दो मंची ड्रामा किए, प्ले किए। फिर उसके बाद में मैं बम्बई आया हमारे सर के साथ में। बम्बई में मैं कुछ एक दो प्रोफेशनल ड्रामा किए। तब वो काम करते करते फिर बाद में मुझे ऐसा लगा, मतलब कि भाई इसमें कुछ मजा नहीं है। कि मैं नया था, बराबर। सर नए थे, सब माहौल ही नया था। जब वो अपने बटन वाले मोबाइल थे, करेक्ट, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। बराबर। तो उस टाइम में पता चला कि भाई ये करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और टिपिकल जो मिडिल क्लास थिंकिंग होता है घर में कि भाई अभी उम्र हो रही है, फिर नौकरी करो, जॉब करो, फिर शादी करना पड़ेगा, तो शादी के लिए जॉब चाहिए, जॉब होगा तो लड़की मिलेगी। हाँ, तो लड़की मिलेगी, तो ये टेंशन बहुत था। तो घर वाले भी पीछे पड़े थे। तो मैंने सर को बोला, सर ये ऐसा ऐसा है। तो हमारे सर हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे नाट्य शास्त्र। तो बोले कि एक काम कर, तू इधर ही बीए कर ले, तू ऐसे भी ये बीकॉम कर नहीं रहा है, बराबर, तू इधर इधर मुंह मार रहा है, इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है, तो तू वैसे भी नाटक कर रहा है, तो उसका डिग्री ले ले। बराबर। तो मैंने बीए का डिग्री लिया, बाद में एमए का डिग्री लिया, मतलब यूजी पीजी उसमें ही किया। नेट का एग्जाम दिया, अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ, पर वो चालू है, पर प्रोसेस में है वो प्रोफेसर की। फिर वहाँ पे जरूरत ही थी। अच्छा। फिर सर रिटायर होने के बाद में मैं खुद का मतलब मैं वो कॉलेज का डिपार्टमेंट चला रहा हूँ अभी। मैं वहाँ पे अभी एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। अच्छा, तो आपका ये जो महाराष्ट्र की हास्य जत्रा जो है, उसमें आपकी एंट्री कैसे हुई? मैंने सर के साथ में काम किया था 2008-9 में। ओके। 2008-9 में मैंने सर के साथ में कॉमेडी प्ले ही किया था। अच्छा। सर ने मुझे एक कंपटीशन में देखा था, वन एक्ट प्ले कंपटीशन में। फिर उन्होंने बुलाया कि भाई तू ये प्ले कर, इसमें ये प्ले में ये रोल है करके। तो मैं उसमें काम किया था 8-9 साल में, 2008-9 में। फिर अचानक मैंने एक कॉमेडी शो भी किया था उसके बीच में, मतलब जत्रा में जाने के पहले। ओके। तो मुझे बाद में पता चला कि सर ने वो एक सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखा मेरा। अच्छा। फिर 2022 में मुझे सर ने फोन किया। अच्छा, इतने सालों बाद, मतलब 12-13 साल याद रखा है, 12-13 सालों के बाद। और उनके पास मेरा नंबर था। अच्छा, वही इम्पोर्टेंट। तो सचिन गोस्वामी सर ने मुझे फोन किया। मैंने तो उनको पहले फोन करते ही मैंने बोला कि सर आप सच में आप ही बोल रहे हो, मजाक कर रहा है कोई? मैं बोला मैं अगर मजाक कर रहा, हाँ मैं मजाक किया ना, मैं हाँ मेरा ऐसा था, क्योंकि कोरोना टाइम बिल्कुल ऐसा खत्म ही हुआ था, मतलब ओपन भी नहीं हुआ था पूरा, ये बम्बई में पूरा ओपन भी नहीं हुआ था। सो उस टाइम अगर कोई ऐसा मजाक किया तो भाई तो नहीं, सर बोले नहीं मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, तू करेगा क्या? बोला हाँ करूँगा सर। तो फिर बोले अपने जो टेक्निकल डायरेक्टर है दशरथ, वो फोन करेंगे, आप आ जाना। मैं बोला हाँ ठीक है। तो फिर मैं गया। ओके। मैंने ऑडिशन नहीं दिया, सर ने वो देखा। अच्छा। सर ने देखने के बाद में अरे इसको ट्राई करते हैं। अच्छा। सो ट्रायल एंड एरर।
ट्राई नहीं, ऐसा नहीं कि भाई तू अभी आ गया और इधर का मालिक बन जाएगा और तेरा ऐसा कुछ फालतू नहीं। का कुछ तो भी चलेगा यहाँ पे, नहीं। वो नहीं, ट्राई करेंगे, अगर अच्छा हुआ हाँ तो तो फिर फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकते करेंगे। कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप इधर के मतलब मालिक हो गए या फिर ये आपका हक का हो गया, नहीं। नहीं, आपका परफॉर्मेंस रहेगा वैसा आपको बुलाएंगे या फिर वैसा आपको चांस मिलेगा, ऐसा। करेक्ट। तो महाराष्ट्र की हास्य यात्रा के मंच पर आप जाते हैं तो कैसा लगता है, और वहाँ के एक्चुअल में तैयारी कैसी होती है? तैयारी मतलब पहला तो ये है कि जाता हूँ तो कैसा लगता है, तो जाता हूँ तो बहुत टेंशन आता है। अच्छा, एक तो मतलब ये जो आप लाइव परफॉर्मेंस लाइव, करते हैं हाँ। और हमको देखने के लिए वो इतना अच्छा अरे लगता है, वो और क्या भारी हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, हाँ, लेकिन आप लोगों को अंदर से कैसे लगता अंदर होता से ऐसे मतलब बहुत बड़ा ये होता है, मतलब बहुत बड़ा दरिया बन समझ जाता है, बहुत मतलब ऐसा। मैं तो जाता हूँ तो मैं अभी वहाँ पे जो है सब स्टार, मैं तो स्टार ही बोलूंगा उनको, उनका बहुत एक्सपीरियंस भी रहा है उनका। बराबर। मैं उनके हिसाब से बहुत कम हूँ, मैं मतलब 2-2.5 साल 2.5-3 साल मैंने किया, अच्छा, लेकिन वो 5 साल 8 साल या बराबर फिर उसके बराबर। पहले से ही वो वर्कआउट में है लेकिन वो। हमने आपके जो एपिसोड देखे वो बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत सारे लोगों को वो बहुत अच्छे लगते हैं, हंसाते हैं, और हाँ, हम लोग एंजॉय करते हैं। बराबर है। तो तो आप भी स्टार, आप भी बड़े स्टार ही हो। नहीं नहीं, आप उसके लिए थैंक यू, बट मैं इतना बड़ा हूँ नहीं, उनके जितना नहीं हूँ। उनका जो है, उनके पास सब है, मतलब उनके पास फेस है, टाइमिंग है और एक्सपीरियंस है। मैं जब जाता हूँ तो मेरा ऐसा रहता है कि भाई अभी कौन सा स्क्रिप्ट आएगा अच्छा। और किसके साथ आएगा, हाँ, हाँ, मतलब सब संभालने वाले हैं। पर कैसा होता है ना कि तुम क्या करते हो, उनका तो वो करेंगी, बराबर भाई, बराबर पर तुम क्या कर रहे हो, सो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। अच्छा, वहां पे हम भी है, मैं भी हूँ, आप भी है, करेक्ट। सबके सब साथ लोग भी करना है, खुद का भी करना है, सर ने दिया हुआ है वो भी करना है। उसमें कब कटिंग पेस्टिंग हो जाएगा या कुछ बढ़ जाएगा या कुछ कम हो जाएगा वो पता नहीं है। सही है। सो और एक बार में ये अभी जैसा कैमरा रोल हुआ है एक साथ में सब कैमरा रोल, वैसे वहां पे 12 से 14 कैमरे वन टाइम रोल होता है। बाप रे। वन अच्छा। टाइम रोलिंग, आप जैसा वन एक्ट प्ले करते हो या फिर स्टेज का परफॉर्म करते हो 2-2.5 घंटे का, वैसा वन टाइम में वो शूट होता है। अच्छा। कट नहीं है उसमें कि करेक्ट भाई करेक्ट करेक्ट आधा करेक्ट। कर लिया, कट कट कट, ये ना, ये थोड़ा सा ऐसा ले वगैरह कुछ नहीं होता, एकदम सही, कुछ बराबर। नहीं है। एक बार में रोल कैमरा एक्शन हुआ कि बात खत्म। सही है। तो वो डायरेक्ट आमिर दादा वो लास्ट वाला म्यूजिक बजाएंगे, अच्छा, तभी वहां खत्म। पे ही खत्म होगा वो। अरे बाप। अगर भूल गया कुछ हो गया तो, या फिर कभी कभार मतलब अभी मेरा थोड़ा एंग्री, एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप अगर वहां पे कोई डायलॉग भूल भूल जाते हैं जाते हैं। तो कैसे उसको संभालते हैं? नहीं, वो मतलब संभाला अगर तो हो जाता है, अच्छा। हाँ मतलब जो सीनियर है मेरे मेरे हाँ हाँ जो मेरे सीनियर है, मेरे से तो सब सीनियर ही है वहाँ हाँ पे, हाँ मतलब बने भी भी सब सीनियर है क्योंकि हाँ, हाँ। उन्होंने पहले से ही काम किया। सो ये सब सीनियर अगर रहे तो ये संभाल लेते हैं। करेक्ट। कैसा है कि भाई अगर आपका वर्ड एक गलत हो गलत हो गया या फिर आपको याद डायलॉग नहीं ही आ रहा है। गलत या फिर भूल गए, हाँ हाँ हाँ। तो पॉज 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 ऐसा आता है पूरा, करेक्ट 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 करेक्ट। पूरा मतलब वो बंद करना आकाशवाणी पड़ता होती है पूरी ऐसी, रोज पॉज पॉज पॉज, नहीं तो फिर होल्ड होल्ड होल्ड। सो होल्ड हुआ तो क्या था, ऐसा करके फिर वो resume तेरा करना वो पड़ता था, हाँ अच्छा, ठीक है, अच्छा, 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 अच्छा। फिर कंटिन्यू, ओके। हाँ यस कंटिन्यू कंटिन्यू, रोलिंग रोलिंग, ऐसा पूरा करना। कैमरा सेटअप ऑटो रोलिंग में ही रहता है। अच्छा। फिर 2 डायलॉग पीछे जाओ, वही फोर्स वापस से वही से वही continue एनर्जी करो। से शुरू करना पड़ता बाप रे। है। वो ऐसा नहीं है कि भाई कट हो गया वहां से एनर्जी डाउन हो गई, हाँ। वो फ्लो में ही आपको करना है। अगर वो फ्लो छोड़ दिया, वो एनर्जी छोड़ दिया तो बात खत्म। फिर वो स्किट, फिर मतलब जो आपने 20-25 मिनट का किया है, फिर वो टेलीविजन पे आपको 10 से 12 मिनट का ही दिखाएंगे, क्योंकि उसमें से वो फोर्स निकल जाता है, करेक्ट करेक्ट। वो एनर्जी पता चल जाती है कि यार इसमें कुछ मेहनत नहीं लिया है, इसमें कुछ किया नहीं है करेक्ट करेक्ट। आर्टिस्ट ने, सो दिखता है। तो देखा दर्शकों, मतलब ये जो हम लोग देखते हैं और हमको जो मज़ा आता है, लेकिन इसके पीछे इनकी कितनी मेहनत होती है, और फिर ये अगर ये भूल जाए तो फिर वो वापस उसी फोर्स से इनको करना पड़ता है। तो हमको तो देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इनका जो उसके पीछे इनका जो काम है वो बहुत बड़ा काम है।
और वो ऐसा नहीं है कि भाई आपने वो कर लिया और कभी कभार अगर वो स्किट अच्छा नहीं हुआ या वो प्रॉपर लेवल पे नहीं आया हाँ हाँ हाँ। तो रीशूट होता है। अच्छा, रीशूट होता है पूरा 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 स्किट रीशूट होगा। बाप। और वो भी सर बुलाएंगे कि भाई तूने ये गलती किया है, हम्म तूने ये लेवल पे नहीं लिया वो, हम्म, तूने ये किया है, तूने। मुझे तो बहुत बार सर ने ये बोला है कि भाई तू कॉमेडी करी मत, अच्छा, यू आर नॉट कॉमेडियन, यू आर नॉट कॉमेडी एक्टर। ओके। पहले तो तू एक्टर बन जा, फिर कॉमेडी बिमेडी वो उसके पीछे अच्छा। भाग। हाँ, उन्होंने बहुत मुझे सिखाया, मतलब गोस्वामी सर ने, मोटे सर ने। तो वो बोले कि भाई तू पहले एक्टर बन जा, मैं अभी भी एक्टर नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। सो तू पहले एक्टर बन जा, बाद में कॉमेडी का सोच। और तू कॉमेडियन नहीं है, तू जो एंग्री यंगमैन है, तू जो टेरर लेके घूमता है, मतलब तू एक हाथ को मार दूंगा, ये जो तेरे अंदर है। चेहरे पे आता है, अच्छा, या फिर तू जो डरावना लगता है, तो तू एंग्री यंगमैन जो है, तेरे से जो एंग्री यंगमैन हो पाएगा वो तू कर। ओके। उसमें जो तेरा ट्रेजेडी बनेगा, मतलब एक लार्जर देन पर्सनैलिटी दिखाएंगे और उसकी ट्रेजेडी, उसकी होती हुई जो मतलब वो जो गिरते जाता है कि भाई उसकी जो होती है दुर्दशा बोलते हैं उसको, वो दुर्दशा जितना वो ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई वो मतलब शेर दिखाएंगे, हुआ है, शेर से उसको चूहा होते हुए, वो चूहा होने में जो मजा है, बराबर है, बराबर है, वो आने दे। तू तेरा मत कर कुछ, तू है शेर ही है, पर शेर का चूहा बताने का है, वो दिखने को होना। और कैमरा जो तो सच, मतलब वो उसको कैमरे के सामने आप, कैमरा झूठ भी पकड़ता है और सच भी उतना ही दिखाता है। तो सर वो हमेशा बोलते हैं कि यार ये सच करो, ये फील करो, झूठा मत करो, मतलब झूठा रोना नहीं है, जो अंदर से आ रहा है उसको दिखाओ। झूठा रोना नहीं है, झूठा हंसना नहीं है, झूठा मतलब उसको बोलते हैं किसी पे चिल्लाना नहीं है, झूठा सच वाला, अंदर से जो आ रहा है वो सच वाला, ये जो है तो वो है ऐसा ही, तो ऐसा ही चाहिए। करेक्ट। जो तू है तू वो कर, वो फिर वो समझाने के बाद में फिर से शूट होता है। ओके। फिर पूरा एनर्जी फिर से लगाओ, ओके, फिर से लगाओ। तो हास्य जत्रा के मंच पर ऐसा कोई मजेदार किस्सा हुआ है क्या? हाँ वो अच्छा, हुआ है। मतलब मैं जब नया था, तो मैं 1 साल हुआ था मुझे, तो मुझे सब ऐसा भाईगिरी का वगैरह, ऐसा बहुत अमीर इंसान का रोल हमेशा, और मेरा तय था कि नीचे सफेद पैंट, अच्छा, कोल्हापुरी चप्पल, और वो ब्रेसलेट ब्रेसलेट पहन के एकदम अमीर आदमी, वो मैं कर रहा था एक स्किट में। करते करते मैंने ना मेरे दोनों पैर से खोल दिए। अच्छा, खोल दिया तो फप करके आवाज अच्छा। और मैं एकदम ऐसा पीछे हाथ लगाया चालू स्किट में, अरे बाप रे, पूरा रोलिंग, और बीच में स्किट के बीच में, बाप रे, पीछे देखा तो पैंट फटी हुई थी। बाप रे, हाँ, फप करके। ये बाकी लोगों को नहीं समझ में आया कि नहीं? बाकियों के समझ में किसी को नहीं आया। अच्छा, जो मेरे साथ में थे उनको आवाज आया, मतलब इतना डिस्टेंस था, डिस्टेंस में, तो बोले मैं एकदम ऐसा रुक गया। और अभी जो सेंटर कैमरा लगा, तो सेंटर कैमरे में सर देखते हैं ना, तो उनको समझ, मैं रुक गया और सर बोले क्या हुआ? बोला सर 2 मिनट में आया, 2 मिनट में आया, 2 मिनट। सब अक्के बक्के कि अभी क्या होगा चालू स्किट में क्या हुआ, इसको क्या हुआ? मैं ऐसा पीछे हाथ लगाया, और जो इधर वाले बैठे थे, मतलब सोफे पे सब आर्टिस्ट बैठते हैं, तो इधर वाले जो तो पीछे वाले, उनको 2-3 लोगों को ध्यान में आया। अच्छा, बराबर। तो मैं सेटिंग वाले अपने जो कॉस्ट्यूम वाले दादा थे उनको बोला कि भाई पैंट फट गई मेरी, मतलब वैसी और ऐसी भी फट गई पैंट। मैं भागा मैं भागा, वो सिलाया, फिर आया। सर बोले क्या हुआ? तो इतना टाइम लगा उतना मुझे। अच्छा, मतलब तब तक स्किट पूरा था। सब रुके हुए थे, सब रुके हुए थे। अच्छा, फिर वो करके आया, मैं बोले क्या हुआ? कुछ नहीं सर, हो गया। और फिर बाद में सबको होता है कि मेरी पैंट फट गई थी। अच्छा ये तो बहुत ही, अरे बहुत ही, मतलब मैं वो कैसा होता है ना कि बता भी नहीं सकते हो आप, कुछ भी कर नहीं सकते, और लाइव स्किट चल रहा है, और अपनी वजह से ये 2 लोग मतलब डिस्टर्ब होंगे ना, वो तो उनका भी एनर्जी लेवल एक कंटिन्यू चालू है, फ्लो चालू है, साफ। तो मैं ऐसा, और एक तो ऐसा किस्सा था कि भाई स्किट में मैं एक डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहा था, और पूरा
मतलब वो शूटिंग है, एक हाँ। एड का शूटिंग था, तो स्किट बिल्कुल मतलब वो कैरेक्टर ही मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, अच्छा। नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा था, मैं कर भी नहीं पा रहा था, मैं जो कुछ कर रहा था वो झूठ मूठ का ऐसा लग रहा था बाहर से कि भाई ये जो मतलब उसको ये जो वो अंदर से नहीं आ चिल्ला रहा रहा था। है, हाँ, ये इसका जो एंजाइटी है हाँ। वो बहुत मतलब झूठ झूठ ऊपर झूठ ऊपर का, ऊपर 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 का करा था। रहा था। तो सर ने ये करे वो करे, अरे हेमंत यार ये ऐसा चाहिए ना, रुका रुका के मुझे बता रहे थे, अच्छा। और हो ही नहीं रहा था। फिर 2-3 लोगों को उसके अंदर डाला, उसको कॉमेडी में क्रिएट किया, अच्छा। वो मास्टर है सर, हाँ, करेक्ट। गोस्वामी सर उसमें मास्टर है, तो उन्होंने मुझसे करवा लिया, करवा लिया। अच्छा। करवा लिया। मैं नहीं कर पाता था, अच्छा। मुझे मतलब मैं पूरा हैंग हो गया था उस दिन, मुझे नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा ही नहीं था बस। अच्छा। तो उन्होंने कर लिया, मैं मेरी वजह से जो पैकअप 5:30-6 बजे होने वाला था उस दिन 10:30 बज गए रात के। तो मतलब ऐसा भी होता है कि कि मतलब ऐसा नहीं कि हमको फनी होगा, एक्टर मतलब कभी अगर फंस गया या फिर उसको हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, नहीं तो नहीं इस तरह से भी इसमें मतलब हो होता है, जाता है। होता है, वो करना पड़ता है, सही है, सही है। क्योंकि आप ऑडियंस को नहीं बता सकते हो, नहीं नहीं, अब बराबर है, टेलीविजन पे है, जो भी और आए। रिनॉन एक शो है, करेक्ट, उसको करेक्ट, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, भारत देख रहा है, और विदेशों में भी वो शो चल रहा है। करेक्ट, बहुत सो बहुत उसके लिए वो, फेमस है वो। हाँ वो उसके लिए सर का उतना जो देना है जरूरी, उतना मतलब देना अपना है वो मतलब हर एक्टर्स हर चीज चीज, का हाँ 100% आना ही मतलब चाहिए। वहां पे कुछ कुछ सीनियर तो ऐसे है कि वो एक एक वर्ड तक नहीं छोड़ते, अच्छा। एक वर्ड, करेक्ट, करेक्ट। ये वर्ड ऐसा ही चाहिए, यहाँ पे वो पंच आना ही आना चाहिए। ही चाहिए, ये वर्ड ऐसा ही एकदम चाहिए। बराबर, ये सही। 2 इंसिडेंट बहुत खतरनाक थे, अच्छा। मतलब एक तो फनी हो गया वो चल गया, पर दूसरा मुझे बहुत तकलीफ है, मैं मेरे वजह वो से। जब फनी हुआ था हाँ उस वक्त बाद में तो आप लोग बहुत सारे हाँ हंसे हाँ होंगे हाँ, हंसे उस हंसे पे। हंसे, कोई हंसा, हाँ। कोई बोला कि जरा कम कर खुद को, कोई बोला कि क्यों बेटा, फिर गालियां करेक्ट, अच्छे करेक्ट, से पड़ती बट है, वो बात अलग नहीं। अलग हाँ किस्म से अलग हो अलग, जाते हैं। हर एक का अलग अलग जो अलग था, अलग अलग गाली नजरिया है थी, वो। अलग अलग हंसे थे, जिसको जिसको पता चला बोले इधर क्या फटा तेरा, क्या फटा, ये सही है, बराबर है। मैं बोला सिर्फ पैंट फटी। अभी हम लोग कुछ एक मजेदार किस्म के हम लोग आपसे सवाल करने वाले हैं। अच्छा हाँ। तो उसमें पहला सवाल है हाँ, कि आपका पसंदीदा कॉमेडी हीरो कौन सा है, मराठी है, हिंदी है, या फिर हॉलीवुड मराठी का या है? हिंदी, हाँ, कौन सा है? नहीं मराठी चाहिए हिंदी चाहिए, नहीं, दोनों दोनों भी बता दोनों सकते भी हैं। ना, हाँ, हाँ। और मतलब क्यों आपको वो बहुत ज्यादा पसंद है? कॉमेडी में पूछ रहा हूँ, कॉमेडी कॉमेडी। कॉमेडी हाँ। कॉमेडी मुझे हिंदी में ना राजपाल सर बहुत पसंद है, अच्छा। क्योंकि वो ना वो कॉमेडी, वो सिर्फ कॉमेडी नहीं करते हैं, वो कैरेक्टर बिल्ड करते हैं पहले खुद का। अच्छा। मतलब मैंने 2-3 सिनेमा के बारे में उनके डायरेक्टर साहब जो थे, हाँ। उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि मुझे बुलाया और कहा कि ये रोल है, तुझे करना है, देख तू क्या कर सकता है वो कर, चलो ठीक है। और ये राजपाल सर ने खुद के डेवलप किए हुए वो रोल है। ओके। ऐसा नहीं है कि उनको स्क्रिप्ट दिया फिर तो ये स्टाइल में करने का है, ये डायलॉग बोलना है, ये टाइमिंग से आना चाहिए, ये चाहिए, नहीं, उनको सिर्फ दिया कि भाई आपको ये करना है, राजपाल तू कर लेगा यार ऐसा ऐसा, और वो सर ने वो किया। अच्छा। वो करते हैं, वो ऐसा मतलब चलो अभी कॉमेडी करेंगे, चलो मैं कॉमेडी करूंगा, चलो अभी आप हंसो, ये नहीं रहता है, नहीं नहीं नहीं, उसको डेवलप करना पड़ता नेचुरल नेचुरल, बहुत नेचुरल, मतलब राजपाल सर ये हिंदी में हो गए, और मराठी में जिनको हम सब ने देखा है बचपन से, अशोक सराफ सर, वो तो फिर वो अभी भी लेजेंड है, क्या बोल सकते हैं, अभी भी लेजेंड है। तो वो सर तो है ही, मतलब मैंने जब 2-3 पहले प्लेस किए तो मुझे बोला गया था, मतलब जो नाटक का ये आता है ना, उसको क्या बोलते हो, समीक्षा, परीक्षण या समीक्षा, जो कुछ भी है, तो उसमें आया था कि भाई ये अशोक सराफ की कॉपी करके बहुत बड़ा एक्टर होगा। अच्छा। हाँ, मैं बोला ना, मतलब ये शुरुआत में ही मैंने आपको बोला कि भाई देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो ये अगर बड़ा होगा तो अशोक सराफ की स्टाइल करके ही बड़ा होगा। अच्छा। ऐसा एक मुझे उधर स्टैंप मिल गया था। ओके ओके, पहले प्ले में, तो वो सर और ये सर दोनों। ओके। तो आपका सबसे पसंदीदा डायलॉग कौन सा है?
जो आपको इतना दिमाग में बैठा है कि ये डायलॉग है ना वो बहुत अच्छा है, ऐसा कौन सा डायलॉग है? मैंने बोला था कि मुझे डिफेंस में जाना होता, मतलब मुझे पसंद था, और मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके। हाँ, तो सलमान खान का एक डायलॉग है, मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। अच्छा। वो उसमें उसके सोशल मीडिया पे बहुत मीम्स वगैरह होंगे वगैरह सब है, पर मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक मतलब अगर उसको सही तरीके से लिया जाए ना तो कमिटमेंट खुद से बहुत जरूरी लगता है कि भाई ये अगर ये खुद से करोगे ना तो होगा, पापा से करोगे तो नहीं होगा, मम्मी से करोगे नहीं होगा, गर्लफ्रेंड से करोगे नहीं होगा, नहीं होगा, किसी से की खुद से करो। तो आप अपने बारे में भी कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? नहीं, मैं एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये तो आपके बारे में भी मैं वैसा है? मैं करता हूँ मैं मतलब मैंने एक बार अगर टाइम दे दिया तो टाइम दे दिया, मैं उसके अगर कुछ आया तो ठीक है, पर मैं हाँ, क्योंकि घर में मतलब ब्लड में ही हमारे वो टाइम सेंस और वो एक है कि भाई टाइम अगर दिया है 1 घंटा लेट दो, पर उसी टाइम पे जाओ, या फिर उसी टाइम पे उसको एक्सपेक्ट करो कि भाई आप इसको यही टाइम पे आना है। मुझे राह देखना पसंद नहीं है। अच्छा। मैं अगर बोलूंगा कि भाई तुम 11 बजे मिलने आओ, तो मैं 11 बजे, मैं 11:15 11:30 बजे निकल जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बोलता हूँ कि भाई सॉरी, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट। तू मुझे 12 बजे बोलना बराबर कि तुझे 11 बजे नहीं, करेक्ट। मतलब ये हो रहा है, शूट नहीं हो रहा है, तो तू 12 बजे आ। लेकिन बाबा 12 तो 12, कमिटमेंट ऐसा हर बारे में मैं करने का कोशिश करता हूँ कि। वेरी गुड। और आपको मिला हुआ ऐसा कोई मजेदार निकनेम? मराठी में है वो, माजोर्डा नट म्हणायची मला। अच्छा, मतलब हमारे दर्शकों को बता सकते हैं उसको? मुजोर मतलब ऐसा, तुमको जरूरत होगी तो मुझे काम दो। अच्छा। मैं मांगूंगा नहीं। मांगूंगा नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा कि ये काम क्यों, दो। मतलब ऐसा क्यों? पता नहीं, पता नहीं, पर ये मेरे सब दोस्त मुझे अभी भी वही बुलाते कि ये बहुत मतलब मुजोर एक्टर है। उनके हिसाब से मैं एक्टर हूँ, पर मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। अच्छा। तो ये मुजोर है। मुजोर मतलब कैसा कि भाई उसको एटीट्यूड है। अच्छा। एटीट्यूड इसका नहीं है कि वो एक्टिंग करता है, उसको एटीट्यूड या अपना अंदर से है कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, अलग है, मैं ऐसा हूँ, मैं खुद का नहीं छोड़ता हूँ। ओके। मैं खुद को ऐसा, सर प्लीज ऐसा ये नहीं होता मेरे से। बराबर सर वो अपने अंदर जो देखो है ना सर, मैं कैसा करता हूँ कि भाई आपने ऑडिशन मांगा, मैंने ऑडिशन दिया, करेक्ट, मैं उसके लिए आपको 10 बार फोन नहीं करूंगा कि क्या हुआ मेरा। मैं क्या सोचता हूँ कि भाई मेरी औकात इतनी है, मेरे औकात के हिसाब से काम मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा मैं सीखने की कोशिश करूंगा। करेक्ट। मैं उसके लिए सर प्लीज, सर मुझे ना बहुत, ठीक है, कहाँ पे करना है ये, इसका भी पैरामीटर्स है, इसके पैरामीटर्स है कि भाई ये मुझे अगर सुभाष घई साहब है, प्रियदर्शन जी है ना, इनके सामने, नहीं तो अपने महेश सर है, इनके सामने अगर मैं डायरेक्टर के हिसाब से सर मुझे काम दो आपके साथ में, है ना, संजय लीला बंसाली सर है, उनके सामने मैं करूंगा। मैं कोई भी आएगा उसके सामने सर वो क्या हुआ सर, ये नहीं करूंगा। मैं सचिन गोस्वामी सर के सामने नाक रगड़ूंगा, क्योंकि वो मतलब वो अपने आप में वो एक विश्वविद्यालय नाम लिए, वो अपने आप में सब लेजेंड वर्कशॉप है, वो उनके खुद में एक वर्कशॉप है। हम काम करके हमारे अंदर जो एक्टिंग है जो भी है वो ज्यादा निखर गया था और उनसे सीखने को मिलता है। मैं उनके सामने नाक रगड़ूंगा ना, किस भगवान के सामने आप नाक रगड़ रहे हो, बराबर, वो भी इम्पोर्टेंट है ना, मतलब वो बात अलग है। पर मैं सोचता हूँ कि भाई मैं, मुझे जितना आता है उतना ही मैं करता हूँ, वो अच्छा लगता है, वो बात अलग है। करेक्ट। वो मतलब आपने जैसे कहा कि सर आपका वो कॉमेडी शो अच्छा है, हमें वो कैरेक्टर अच्छे लगते हैं वगैरह, वो मैंने कोशिश की है, मैं उसमें फुलफिल नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ, कल रहूंगा कि नहीं पता नहीं, पर मैं फुलफिल नहीं हूँ। तो मैं ये मेरा ओरा नहीं छोड़ता हूँ, ये मेरा जोन नहीं छोड़ता हूँ मैं। तो लोगों को लगता है कि भाई ये मतलब आप डाउन टू अर्थ है, वही पे रहना पसंद करते हैं, ऐसे हूँ। मतलब कोई अगर मुझे बोलेगा कि सर आप यहाँ पे 10 मिनट खड़े रहो, जैसे प्रफुल्ल दोस्त है अपना,
तो प्रफुल्ल बोला कि भाई चलो इधर खड़े रहो। हम्म। मैं खड़ा रहता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। मैं बिना मास्क के घूमता हूँ, मैं सिटी बस में घूमता हूँ, मैं टू व्हीलर पे घूमता हूँ। मन मर्जी किसी चाय के दुकान पे खड़ा हो गया, मैं चाय पीऊंगा, ऐसा नहीं है। करेक्ट। मैं उसके पैसे लेता हूँ ना। बराबर। इंजीनियर उसके पैसे लेता है काम के, वकील पैसे लेता है, डॉक्टर पैसे लेते हैं। करेक्ट है। मैं कौन सी बड़ी चीज कर रहा हूँ भाई? मैं ऐसा रहता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगा। मेरे वो काम के पैसे मुझे मिल रहे हैं, मैं क्यों मैं एक्टर हूँ और मैं सेलिब्रिटी कुछ नहीं। अच्छा। कुछ भी नहीं। आप उसके पैसे ले रहे हो, आपको कौन हो ये हिसाब से। इसके लिए मुझे वो बोलते हैं कि साला तू ऐसा क्यों है, तू मार्केटिंग कर खुद का। मैं बोलता मैं मार्केटिंग क्यों करूँ? मेरा काम देख के भाई जो मुझे काम मिल जाएगा। बराबर। अगर किसी ने बोला भाई आप ऑडिशन भेजो, मैं भेजता हूँ। मैं उसको 2 बार ये करूंगा कि सर क्या हुआ उसका, मैं काम दूसरा काम लूं या नहीं लूं। बराबर। उसके लिए इसके लिए मैं उसको टच करूंगा, मैं उसको सर मुझे काम दो यार, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा एकदम। तो आप इतना ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस काम के लिए आपको पहला अवार्ड कौन सा मिला था और किससे मिला, जो आपको याद है ऐसा? अच्छा, पहला अवार्ड मिला था वो बहुत अच्छी तरह से याद है, और अभी भी तकलीफ होती है फिजिकली। तो पहला अवार्ड मैंने एक नाटक किया था, उसके लिए मुझे मिला। हाँ। तो मैं उसमें एक्ट भी कर रहा था, छोटे छोटे 4-5 रोल मैं उसमें कर रहा था। तो हमारे सर बम्बई में थे, तो मैं उसका डायरेक्शन का पार्ट, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर उस टाइम में, जो कि मुझे बाद में पता चला कि ऐसा रहता है। तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर के हिसाब से मैंने काम किया। सर ने मेरा नाम दिया था डायरेक्टर के लिए। ओके। हाँ, तो मुझे वो प्राइज मिला। पर वो पहला प्राइज था, और उसमें क्या हुआ कि दोपहर में प्राइज सेरेमनी वगैरह सब हो गया, और शाम में प्राइज की मतलब चलो अमाउंट मिल गई, पार्टी करेंगे, दोस्त लोग थे। तो पैदल ही जाने लगा। नासिक में 2-4 लोग थे, बस खड़ी थी, मैं बस के आगे से निकला और बस के पीछे से टू व्हीलर आए, मुझे उड़ा दिया। बाप रे। हाँ, तो एक्सीडेंट हुआ, लिगामेंट गया। अरे बाप रे। राइट साइड का पैर का, और लेफ्ट साइड का जो उंगली है लास्ट के 2-3, वहाँ उसके आगे फ्रैक्चर हो गया पूरा, मुझे उड़ा के चला गया वो। अच्छा। फिर वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ मेरी जिंदगी का। तो ACL ब्रेक हुआ उसको, मतलब मैं 2 साल तक कुछ काम नहीं कर पाया था। अच्छा, ये कब की बात है? ये 2006-7 की बात है। अच्छा। हाँ, तो 6-7 के पहले की बात होगी, 5-6-7 में। ओके। तो मैं 2 साल तक कुछ नहीं कर पाया था। फिर बाद में ये काम किया। ये पहला प्राइज है, और वो एक्सीडेंट भी फर्स्ट टाइम हुआ मेरा जिंदगी में, मैंने ऐसा किया। उसके बाद में एक्टिंग के बहुत सारे प्राइजेस मिले, अवार्ड मिले, वो किया बस, बाकी कुछ नहीं। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा। हाँ, तो मैं जो पूछूंगा उसका जो ब्लैंक है वो आपको भरना है। हाँ? मेरी एक्टिंग का सीक्रेट डैश डैश डैश। मेरे एक्टिंग का सीक्रेट ज्यादा सोचना। अच्छा। बहुत सोचता हूँ, मतलब छोटी छोटी चीजें भी, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब मैं सोचता बहुत हूँ ऐसा। मुझे तो आपको लगता है कि वहां से आपको एक्टिंग हाँ, करने में आसानी हो जाती है? आसानी हो जाती है या मुझे, कोई भी कैरेक्टर पकड़ने में आपको आसानी हो जाती है? आसानी होती है, पर उसका एक लॉस ऐसा है कि मुझे सोचता बहुत है। मतलब अच्छा, ये वर्ड हो सकता है, ये सेंटेंस हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये इतना कुछ हो जाता है। हाँ, तो उसमें से क्या लेना है? मेनली वो कभी कभी वो कैरेक्टर हिल जाता है। ओके। वो मिलता नहीं है कैरेक्टर जल्दी। अच्छा अच्छा। सोचता बहुत है कि भाई ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ओके। ये ओवर थिंकिंग की वजह से कि भाई ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अच्छा अच्छा। ये 4-5 साइड से आप अगर सोचोगे तो ये 4-5 साइड एक बार काम में लग जाती है। अच्छा, तो सोचना कम करना चाहिए। मतलब वो आपका सीक्रेट भी है। सीक्रेट भी है, और मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट चीज है दोनों। मतलब उससे फायदा भी होता है और नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। ओके। और अगर आप एक्टर नहीं होते
तो डैश 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 गैंगस्टर। मतलब गैंगस्टर गैंगस्टर मतलब ठाए। बाप रे। हाँ, मैं बोला, मैं मुझे वो हम्म, स्कूल से मैं फोड़ो तोड़ो, हम्म, चाकू लेके घूमो, हम्म, ऐसा था। अरे बाप रे। हाँ, मतलब डिफेंस में जाना ये तो पैशन था, हम्म, पर असली इंटरेस्ट वो गैंगस्टर में था ज्यादा। अच्छा। हाँ, हमारा मतलब ठोकना बिल्कुल बस। अरे बाप रे। हाँ, पर कभी लड़कियों के मैटर में कभी मैटर नहीं ओके, किया मैं। अच्छा सिर्फ क्यों देख रहा है इसके ऊपर से भी बिल्कुल धुआंधार हो जाती थी। अच्छा वो बस खुन्नस दिया, मार दिया, अच्छा। बहुत लेकिन मारा पीट लेकिन किया। आप वहां से बाहर निकल के बाहर निकल के आप मैं डिफेंस की यहाँ पे, तरफ आया, डिफेंस की और छोड़ के मैं अभी इधर अभी आया। आप यहाँ पे आ गए, ये बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, मैं और एक्चुअली आपको मतलब दर्शकों को इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वो चीज अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। हाँ, ये चीज अच्छी मुझे है। अभी भी मैं हाँ चलता हूँ तो मैं ऐसा ही चलता हूँ। हाँ। मुझे उससे कुछ चल ऐसा चल, हाँ होगा चल। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या अभी कि मतलब वो करना सही नहीं था, अभी जो कर रहे हैं मतलब ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, वो करना अच्छा नहीं था? कभी कभी वो अच्छा लगता है। कभी कभी वो अच्छा लगता है, क्योंकि यार ऐसा होता है कि यहाँ पे सामने वाले का मार खाना है, देना नहीं है। अच्छा। और विलन अच्छा लगता है तो विलन उसके लिए अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे गैंगस्टर बनना था। तो मुझे हीरो या फिर हीरो का दोस्त या फिर किसी का पापा, हाँ, हाँ, हाँ। ससुर, ये नहीं इससे मुझे। ज्यादा आपको विलन के विलन विलन विलन। तो आपने ऐसा कौन सा अच्छा कैरेक्टर मतलब अभी तक प्ले किया है, विलन विलनिश कैरेक्टर? मैंने बहुत बार ये विलन का ये काम किया है। मतलब और ड्रामा में या ड्रामा फिल्म में, ड्रामा में, हाँ। ड्रामा में, और सीरियस भी काम बहुत किया। मतलब गंभीर भूमिका में जो मैं काम करता हूँ तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और लोगों को भी अच्छा लगा अच्छा है कि लगा। भाई ये, इसके लिए अशोक सराफ सर बहुत मुझे पसंद है, क्योंकि वो सीरीज भी उतना मतलब उतना ही अच्छा हाँ, करते जितना कि कॉमेडी। कॉमेडी सेम से। सही। और ये शूटिंग के दरमियान आपको हंसाने वाला कलाकार? शूटिंग के दरमियान ना, शूटिंग के दरमियान कभी कभार ही हंसना आता है, पर सबसे ज्यादा अरुण कदम सर बहुत अच्छा। हंसाते हैं। मतलब उनका स्किट देखना मजा, एक एंजॉय मोमेंट रहता है कि भाई अभी अरुण सर का यस, अभी अच्छा। कुछ तो भी होगा। मतलब वो सेट पर भी हंसाते सेट पर भी हैं हंसते हैं, और फिर ये अपना स्किट करते समय स्किट करते दोनों? समय, स्किट करते समय उनका एक्ट जो रहता है ना, वो देखने लायक रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दिखते हो। ओके। मतलब एक्टिंग करते वक्त वो बहुत सुंदर दिखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, अगर ऐसा होता तो क्या होता? अच्छा, अगर आप एक दिन के लिए और किसी एक्टर की जगह लेना चाहते तो वो एक्टर कौन था? अनुपम खेर। अच्छा, वो क्यों? वो सर सेम, उन्होंने जो काम किया है ना, वो हर एक को नहीं मतलब मिलता है। मतलब आप उनका संसार पिक्चर अगर देखोगे, मतलब अनुपम खेर सर, रेखा जी, राज बब्बर जी, ये उनका एक सिनेमा है तो सारांश है। वो सारांश फिल्म से लेकर आज तक आप देखो, वैसे ही और काम देखो उनका। मतलब आप कॉमेडी बोलो मत, आप ट्रेजेडी बोलो मत, आप कौन सा भी उनको रोल दो। मैं अगर बनूंगा ना, मतलब मुझे अगर नेक्स्ट बर्थ अगर कुछ मिला तो मैं अनुपम खेर बनना चाहूंगा। वेरी गुड। हाँ जी, वर्सेटाइल एक्टर। हाँ, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल। ओके। अगर आपको सिर्फ सीरियस रोल करने पड़ेंगे तो कैसा होगा? मस्त होगा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा मुझे। और मैं मतलब जी जान लगा के काम करूंगा, और क्योंकि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। तो अभी आपको किस तरह के लोग रोल ऑफर करते विलन हैं? वाले, विलन या क्योंकि आपकी इमेज देखिए मतलब हम लोग जब बड़े मतलब ऐसा सीरियल में अगर कोई फेमस हो गया तो उसमें जो कॉमेडी देखते हैं हम आपकी, और लोगों को पसंद भी आती है, तो शायद डायरेक्टर्स और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि इनको हम लोग कॉमेडी के लिए कास्ट करेंगे। तो आपको उसी किस्म के रोल आते हैं या फिर सीरियस के भी आते हैं? नहीं, सीरियस ज्यादा कौन से? सीरियस के भी आते हैं, मतलब पुलिस के आते हैं। अच्छा, पुलिस इंस्पेक्टर के या फिर हवलदार के। अच्छा। या आपने जैसे कहा कि भाई कॉमेडी है, तो उसमें सीरियस कॉमेडी, करेक्ट,
ये एक नया टाइप आया है सीरियस कॉमेडी, हम्म। तो पूरा सिनेमा सीरियस रहेगा, एक कैरेक्टर उसमें ऐसा रहेगा कि अच्छा, वो अभी कॉमेडी का जो पैटर्न है वो बदलने लगा है, गया। बहुत सारा बदल गया। हम्म, तो आप ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उसको कि ये कॉमेडी ये सीरियस है। आपको कौन सी चीज कब हंसा के जाएगी ये पता नहीं है। बराबर। सो मुझे ऐसे मिक्स वेल आ जाते हैं बस। अगर कॉमेडी में रोबोट आ जाएंगे तो आप किस तरह से निभाएंगे? रोबोट आएंगे तो कॉमेडी नहीं रहेगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? मतलब जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं हाँ। कि एआई का जमाना अभी स्टार्ट हुआ AI है, का जमाना। तो एआई इज एज इफ इट इज अ हाँ। रोबोट। आखिर में क्या है कि उसमें प्रोग्रामिंग है। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि ये जो एक्सप्रेशंस जो आप नेचुरल लाते हैं, हाँ। तो रोबोट में आएंगे तो वो भी कॉमेडी कर सकते हैं? वो या कॉमेडी मतलब कर कैसे? सकते हैं, हाँ, पर आप हंसेंगे नहीं। अच्छा, कॉमेडी करना और हंसना ये दोनों अलग। बहुत डिस्टेंस है। करेक्ट है। कॉमेडी कर रहे हो, अरे इधर नहीं हंसी आ रही है ना, आपकी कॉमेडी वो कॉमेडी है ही नहीं अगर हंसी नहीं आई। उसका रस परिपोष क्या है, आप कौन सा रस पैदा कर रहे हैं कि आप हास्य रस पैदा कर रहे हैं। तो हास्य रस का मतलब क्या है कि आपने वो रस पैदा किया, वो ऑडियंस की तरफ गया, ऑडियंस ने उसको सुना, रिसीव किया, उसको सोचा, फिर उन्होंने रिएक्शन दिया कि हा हा हा। करेक्ट है। इसका मतलब जो नेचुरल है, नेचुरल वही रहेगा। आप प्रोग्रामिंग कितना भी कुछ कर भी लो, आ जाओ, प्रोग्रामिंग कितना भी कर लो, एआई के हिसाब से जाओ। हाँ। मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि सबका है। अगर आपको खुद का एक कॉमेडी शो करना हो तो उसका नाम क्या रखेंगे? एक तो मैं कॉमेडी शो करूंगा नहीं, क्योंकि हंसाना बहुत मतलब कठिन काम है, मुश्किल है बहुत ही। मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि भाई एक हास्य जत्रा हो गई तो हर कोई हास्य जत्रा नहीं होगा, क्योंकि उसमें सचिन गोस्वामी चाहिए, सचिन मोटे चाहिए। मैं सचिन गोस्वामी नहीं हूँ, मोटे नहीं हूँ। मतलब सचिन तेंदुलकर सर ही है। सुनील गावस्कर सर सुनील गावस्कर ही है, रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो वो कॉमेडी शो है। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कि आपको हम लोग एक सिचुएशन देंगे, तो उसको आप किस तरह से रिएक्ट करोगे? अच्छा, तो उसमें सिचुएशन ऐसी है कि अगर दर्शक बिल्कुल भी हंस नहीं रहे हैं तो आप उनको कैसे हंसाएंगे? ये बहुत मतलब ये इसको बोलते हैं कि भाई आपने अंगार में हाथ डाल देने की बात कर दी। क्योंकि वो हंस नहीं रहे तो प्रॉब्लम मुझ में है। अच्छा, मैं वो फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, उनका जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि भाई ये कॉमेडी चल रहा है, उनको लगना चाहिए कॉमेडी चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका टाइप बदलूंगा। मतलब अगर मैं सिर्फ मुंह से कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं बॉडी से करने की कोशिश करूँगा। बॉडी से हुआ कि फिर चेहरे से करने से थोड़ा ये करूँगा, काम करूँगा उस पर। ऐसा अलग अलग उसमें डालते ट्राई करते मुझे ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। अभी आपको दूसरा सिचुएशन है, अगर आपका को स्टार अचानक डायलॉग भूल जाए तो आप क्या करेंगे? तो अगर वो मराठी रहा तो उसको संभाल लेंगे, क्योंकि मराठी का है कमांड है। अच्छा। हिंदी का थोड़ा नहीं है, तो हिंदी का थोड़ा घूम फिर के फिर संभालूंगा उसको। हाँ, लेकिन मराठी में किस तरह से आप संभालते हैं? मतलब क्या करते हैं मराठी में? वो सिचुएशन में जैसे मराठी में डायलॉग ही है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, अगर आप भूल गए तो मैं बोलूंगा कि आपको ऐसा कहना है क्या? अच्छा, उस तरह से आप संभाल लेंगे। ऐसा कहने वाले थे क्या? क्योंकि आपका चेहरा वैसे बोल रहा है। करेक्ट है ना? हाँ, मतलब तो मुझे जो अभी अगर मुझे ये हो रहा है कि भाई अभी इनका डायलॉग था कि तू यहाँ का, ये भूल गए, तो मैं बोलूंगा कि आपको मुझे देख के थोड़ा कैसा लग रहा है ना, अचानक मैं आ गया ऐसा ना। हाँ, तो मैं उसको संभालें। हाँ, तो ये सिचुएशन मतलब वो एक्टर को एक पिन पॉइंट होना, हाँ, पिन पॉइंट लगता है कि जो वो भूल गया उसको अगर उसको थोड़ा दिलाया तो वापस वो फिर से फ्लो में आता है और मैं भी बोलता हूँ। अच्छा, हाँ, तो आपके को-स्टार भी शायद ऐसे ही करते हैं कि भाई ये था वो था, फिर आगे उठाते हैं।
डायलॉग। अगर आपको किसी भूत के रोल में कॉमेडी करनी है, मतलब भूत तो डराते हैं, हाँ। लेकिन उसमें अगर आपको कॉमेडी करनी है हाँ, तो आप क्या करेंगे? मैं पहली बात तो भूत कॉमेडी नहीं करते हैं। हाँ। और अगर भूत कॉमेडी रहा हाँ, 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 तो कॉमेडी एक्टर्स होना चाहिए। हाँ, मैं कॉमेडी एक्टर नहीं हूँ, हम्म, तो मैं भूत का एक तो मैं दो ही कर सकता हूँ, एक तो भूत का किरदार कर सकता हूँ या कॉमेडी किरदार कर सकता हूँ। अच्छा। मैं दोनों एक करने गया तो ना भूत बचेगा ना कॉमेडियन बचेगा। इसके लिए अच्छा, हाँ जी। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, लेकिन आखिर में मैं मतलब दर्शकों को या फिर जो नए बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए आप जैसे मतलब थिएटर सिखाते हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या आपकी उन्होंने क्या करना चाहिए? अच्छा जी, मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि भाई मैं कुछ उनको सजेशन दूं या कुछ आप ऐसा करो या फिर ऐसा करके देखो या यूँ करो। मैं ये नहीं सिखाऊंगा, मैं ये बोलूँगा भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई मोबाइल से बचो, मोबाइल से बचो। मोबाइल आपको खा जाएगा, मार डालेगा। आपको अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है तो हीरो बनने के लिए मत आओ, अच्छा, एक्टर बनने के लिए हो। बराबर बराबर। एक्टर बनो मत, एक्टर पहले बनो फिर एक्टर का काम करने के लिए आओ। हर एक फील्ड में ऐसा होता है कि आप एडवोकेट की डिग्री लेते, इंजीनियर की डिग्री लेते, डॉक्टर की डिग्री लेते, तो एक्टर की डिग्री क्यों नहीं ले रहे? हाँ, बराबर है, एकदम हाँ? सही। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वगैरह वो जो रहते हैं उनको फेज न्यूट्रल का ये जो है वो नहीं समझ में आता है फेज है कि न्यूट्रल है डिग्री लेके। तो आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों कर रहे हो? भाई मुझे एक्टिंग आती है, क्यों आपका एक रील बढ़ गया इसके लिए? क्योंकि आजकल तो रील का जमाना है, वही- तो हर किसी को यही वही- लगता है कि मेरे रील को हाँ, अगर 1000 मुझे 2000 लिपसिंग आ गया कि भाई मैं हो गया हो स्टार, गया, मैं स्टार हो गया। मैं स्टार हो गया। वो अलग निकला है, वो रील स्टार। रील स्टार है। मैं डरता हूँ रील स्टार से। मुझे फॉलोअर्स नहीं है, कसम से मुझे फॉलोअर्स नहीं है, और मैं वो बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ कि भाई मैंने अभी जो कहा कि मैं ऐसा हूँ कि भाई मेरा काम देख के मुझे काम दो, मेरा रील देख के मुझे काम मत दो, क्योंकि वो झूठा है, वो सच नहीं है। एक रील से अगर मेरी कोई ये करेगा, मतलब मेरा टैलेंट अगर वो मापेगा कि जज करेगा कि भाई तो मत करो। मुझे उसमें उतना ही आता है, मुझे इसमें कितना आता है ये मुझे लेने के बाद में। मतलब हर एक नौकरी वाला जो पुरानी फिल्मों में डायलॉग रहता था कि भाई आप चांस दोगे तो मैं नौकरी करूंगा ना, मेरा एक्सपीरियंस तभी बढ़ेगा जब आप काम दोगे। यही मैं सबको कहता हूँ कि भाई तुम काम करोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, पर एक्सपीरियंस कौन से बलबूते पर? तो आपके पास डिग्री तो भी होनी चाहिए। आप कुछ तो करो, 6 महीने का वर्कशॉप करो, 1 साल का करो, 3 साल का डिग्री करो, NSD में जाओ, FTI में जाओ, कहीं पे भी जाओ, उसके लिए वो जरूरी है डिग्री करना। जैसे हम लोग हर किसी प्रोफेशन की डिग्री लेते हैं, तभी हम लोग उसमें तभी माहिर आते होते हैं ना। तो एक्टिंग के लिए क्यों नहीं? मतलब काम नहीं मिल रहा है तो फालतू में कैसे भी कपड़े पहन लिए, बाल खड़े कर लिए और घूम रहे इधर उधर, सुट्टा मार रहे, ये नहीं तुम अच्छे रहो ना। मतलब आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, प्रोडक्शन या प्रोडक्ट ये नाम की जो अहमियत है, वो अहमियत आप अपने फील्ड में क्यों नहीं देते हो? एकदम सही। वहां पे ऐसा दाढ़ी बड़ा है, मतलब कुछ नहीं रहता, दाढ़ी बड़ा है, बाल बड़ा है, ये यार चल रहे हो, ये मेरे को काम नहीं है। तेरे को तो देख के मारना चाहिए। तेरे को काम नहीं हो, तेरा थोबड़ा नहीं है वैसा, तू अच्छा मतलब प्रेजेंटेबल हो ना भाई। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सही। कोई भी हो, मतलब सेट वाला हो, लाइट वाला हो, म्यूजिक वाला हो, कोई भी हो, प्रेजेंटेबिलिटी। आप प्रोडक्ट बोलते हो, प्रोडक्शन बोलते हो, तो वो हिसाब से आपको अच्छा रहना चाहिए, एकदम पहली बात। दूसरी बात, ये मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल से दूर रहो मतलब उसका यूज नहीं करना, उसका मिसयूज बहुत होता है। तो वही, बाकी वो छोड़ के आप आओ, आप मोबाइल पे भेज रहे हो फोटो, वो वीडियो, वो लिंक, उस पे से जज हो रहा है, ये बात होता है।
आज हमारे दर्शकों को और जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए हेमंत जी ने बहुत अच्छी सलाह दी है, और आप ज़रूर उस सलाह को मानिए। मतलब आपको अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो आपका इस सलाह से कुछ भला ही होगा। हेमंत जी, आप हमारे चैनल दुमकी पर आए, इसलिए मैं आपका